देखो, अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में जो बॉर्डर टेंशन चल रहा है, उस बीच हाइब्रिड वॉरफेयर बहुत ज़्यादा चर्चा में है। हाइब्रिड वॉरफेयर क्या होता है कि कोई भी अगर देश है, मान लो यूक्रेन और रशिया है, ठीक है? तो फिलहाल रशिया क्या कर रहा है? रशिया ने यूक्रेन पर डायरेक्टली अटैक किया है क्या? नहीं किया है, लेकिन सभी देश, नाटो में जितने भी देश हैं, यूएस वगैरह, सभी देश और यूक्रेन खुद जो कि नाटो का मेंबर नहीं है, वो बोल रहा है कि रशिया मेरे पे अटैक करने वाला है, रशिया हमारे कंट्री में अटैक करने वाला है। क्यों? क्योंकि रशिया ने अपने बॉर्डर के पास सैनिकों की तैनाती बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, लाखों की तादाद में सैनिक खड़े कर दिए हैं, ठीक है? यूक्रेन और रशिया का जो बॉर्डर है, रशिया ने अपनी तरफ, अब जब लोग कह रहे हैं, जब नाटो के मेंबर्स कह रहे हैं, यूएस कह रहा है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या आप यूक्रेन पर अटैक करना चाह रहे हो? तो रशिया क्या कर रहा है, नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, हम तो अपनी कंट्री में सेना बढ़ा रहे हैं ना, हम तो अपनी कंट्री में सेना की तैनाती कर रहे हैं, हमने बॉर्डर के उस पार तो कुछ किया ही नहीं है। लेकिन इस चीज़ को लेकर टेंशन बनी हुई है, तो ये एक तरह का हाइब्रिड वॉरफेयर है, ठीक है? ऐसा यूक्रेन कह रहा है। क्यों? क्योंकि हाइब्रिड वॉरफेयर का मतलब ही ये होता है कि डायरेक्टली किसी पर अटैक ना करना, समझ रहे? ओपन वॉर ना करना, मतलब सीधे आके आप वहाँ पर अटैक नहीं करोगे, लेकिन कुछ ऐसे तरीके निकालोगे जिससे कि वो जो सामने वाला देश है वो घबरा जाए और उसको ऐसा लगे कि ये मुझ पर अटैक कर सकता है, ठीक है? हाइब्रिड वॉरफेयर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आप किसी देश के बारे में गलत सूचना, फेक न्यूज़ फैला रहे हो, ठीक है? वैसा कुछ हुआ नहीं है उस देश में, लेकिन आप उस देश के बारे में गलत सूचना फैला रहे हो, या फिर साइबर अटैक कर दिया आपने अलग तरीके से, ठीक है? ताकि समझ में ना आए कि किसने किया है, लेकिन साइबर अटैक आपने कर दिया, ठीक है? ये 2 देशों के बीच की बात कर रही हूँ मैं। अगर बदला निकाला जाता है हाइब्रिड वॉरफेयर करके, तो उसमें ये चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। उसके बाद जासूसी, जासूसी कर रहे हो अगर आप किसी कंट्री के खिलाफ, मतलब आपने किसी कंट्री पर अपने जासूस भेज दिए, ठीक है? उसके बाद कई सारे तरीके हैं, जैसे कि किसी भी देश में अगर आपको अशांति पैदा करनी है, तो आप अभी टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, ठीक है? टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप नेट पर गलत तरीके से फेक न्यूज़ फैलाकर उस देश को बदनाम कर सकते हो, उस देश के जो गवर्नमेंट है उसके बारे में कुछ भी बोल सकते हो। उसके बाद आप कुछ ना कुछ करके डिप्लोमैटिक प्रेशर डलवा सकते हो, समझ रहे हो? गलत तरीके से सैंक्शंस लगवा सकते हो। मतलब कोई भी देश अगर हाइब्रिड वॉरफेयर खेलता है दूसरे देश के खिलाफ, तो वो उस पर कई तरीके से अलग-अलग दबाव बनाकर उसको परेशान कर सकता है, डायरेक्टली अटैक नहीं करेगा। इसी को हाइब्रिड वॉरफेयर कहते हैं। जैसे कि आप मिलिट्री एक्शंस तो कर रहे हो, आप मिलिट्री को अपने देश में तैनात कर रहे हो, अपने और उस देश के बॉर्डर पर तैनात कर रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हो, आप अपना जो मिलिट्री पावर है वो बहुत ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, दिखा रहे हो, ठीक है? लेकिन आप उस देश के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हो, मतलब डायरेक्टली आप उस देश पर हमला नहीं कर रहे हो, लेकिन वो देश जो है वो डर रहा है, तो ये हो जाएगा हाइब्रिड वॉरफेयर, ठीक है? देखो, इलेक्टोरल इंटरवेंशन भी हाइब्रिड वॉरफेयर में आएगा। जैसे कि मान लो किसी देश में चुनाव है, ठीक है? और आप उस चुनाव में अपना, मतलब कोई कंट्री है जहाँ पर चुनाव है, उस कंट्री में दूसरी जो कंट्री है जो हाइब्रिड वॉरफेयर कर रही है, वो कंट्री उस देश के चुनाव में दखल देगी किसी भी तरीके से, किसी गलत तरीके से तख्ता पलट करवाने की कोशिश करना, जो जीतने वाला है उस वो ना जीत के कोई और जीत जाए, ऐसा कुछ करना, ठीक है? तो इसमें पूरा हाथ जो है वो दूसरी कंट्री का रहेगा, तो वो दूसरी कंट्री जो है वो हाइब्रिड वॉरफेयर का सहारा ले रही है, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली अटैक ना करके इलेक्टोरल इंटरवेंशन करके देश को बर्बाद कर रही है, ठीक है? देखो, हाइब्रिड वॉरफेयर में आज की डेट में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा काम करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, क्योंकि ज़्यादातर डेटा जो है वो हर कंट्री डिजिटली ही स्टोर रखता है आज के ज़माने में, ठीक है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो डेटा का कलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हाइब्रिड वॉरफेयर कोई करता है, कोई यूज़ करता है ये हथियार किसी के खिलाफ तो। क्योंकि किसी देश के पास अगर अपने दुश्मन देश का डेटा हो, खुफिया डेटा हो, तो किसी भी तरीके का फेक न्यूज़ फैलाना, किसी भी तरीके की गलत खबर फैलाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। डेटा वगैरह को यूज़ करके साइबर अटैक करना बहुत ईज़ी हो जाता है, ठीक है? तो ये होता है हाइब्रिड वॉरफेयर, डायरेक्टली अटैक ना करके अलग-अलग तरीके से अटैक करना, ठीक है? अलग-अलग तरीके से डराना, इसको कहते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।